सरकार चाहे भाजपा हो या कोई भी हो, बट थोड़ा सी ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन मार्केट को ही अगर जो आप प्रमोट बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऑफलाइन दुकानदार तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो आप कैसे देश को आगे लेके चलेंगे? बिजनेस ठप होता जा रहा, आपको बिचार जब काम नहीं चल रहा, खर्चा नहीं निकल रहा, दुकान किराया इतने रेंटेड है, किराया नहीं निकल पाता। सरकार का तो पूरा इसमें सहयोग है, बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का साथ है, बड़े बड़े व्यापारियों का साथ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ इनका टाई अप है। बहुत परेशान है सारे दुकानदार रिटेलर जो भी है यहाँ पे। मार्जिन भी हमारा कम कर दिया है, प्लस GST ला दी है उन्होंने। पहले 3 नंबर चलते थे, इतना टैक्स नहीं था, टैक्स भी पे कर रहे हैं, GST भी पे कर रहे हैं, इतना मार्जिन भी नहीं है। थोड़ी पता चला कि 40,000 दुकानें बंद हो चुकी हैं, उसमें भी ज़्यादातर बंद ही होंगी। हाल ही में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक भारत में मोबाइल फ़ोन विक्रेताओं की लगभग 40,000 दुकानें बंद हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कंपनियां बैंकों के साथ टाइप करके एक लंबा चौड़ा डिस्काउंट ग्राहकों को देती हैं, उसकी बराबरी जो बाज़ार में बैठा हुआ रिटेलर है वो नहीं कर पाता और वो इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये दुकानें बंद हो रही हैं। दिल्ली NCR के जो रिटेलर हैं वो इस रिपोर्ट पर क्या कहते हैं और उनका क्या मानना है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म कैसे उनकी दुकानदारी को प्रभावित कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र जी, कब से आप दुकान चला रहे हैं? तकरीबन मुझे 2 साल हो गई है। स्मार्टफोन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है अपने आप में, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बड़ा डिस्काउंट देती हैं, उसके बाद में आपकी जो दुकानदारी है वो दुकानदारी क्या प्रभावित हो रही है या नहीं हो पा रही है? नहीं, दुकानदारी तो प्रभावित होना स्वाभाविक है। रीज़न क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट्स वगैरह फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं जो कि हम यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में नहीं दे पाएंगे। तो कस्टमर क्या करता है, आज के डेट में कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है तो सबसे पहले आने से पहले ही वो चेक करके आता है प्राइस कि अमेज़ॉन का ये रेट है, फ्लिपकार्ट का ये रेट है, ये डिस्काउंट इस पे, ये डिस्काउंट इस पे है। तो आप कितना उसे कन्वर्ट कर सकते हो? बहुत कम ही हो पाते, नहीं तो ज़्यादातर ही होता है नहीं जब मैं तो इसी रेट में चाहिए, नहीं तो आज ऑर्डर करेंगे हमारा कल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उस कंडीशन वही है, या तो आप अपना मतलब कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस, यानी जो अपनी खरीद रेट है या तो वहाँ तक आप दें, अगर उससे भी कम होता है तो फिर हाथ जोड़ लेते, वही क्या करें कि नहीं दे पाएंगे। तो आम जो व्यापारी है उसके भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भविष्य अंधकार में है। सरकार की भूमिका को क्या बातें हैं? भाजपा सरकार जो है इसकी भूमिका सरकार, देखिए सरकार चाहे भाजपा हो या कोई भी हो, बट थोड़ा सी ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन मार्केट को ही अगर जो आप प्रमोट बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऑफलाइन दुकानदार तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो आप कैसे देश को आगे लेके चलेंगे? पहले व्यापार था, बहुत अच्छा था, काम यहाँ कस्टमर हटते नहीं थे, 4-4, 5-5 वर्कर हमारे यहाँ काम करते थे। जब से ऑनलाइन आया है बिल्कुल काम ठप हो गया, स्मार्टफोन बिकना बंद हो गए। मैं तो लाइन को ही चेंज करना चाहता हूँ इससे, दूसरा कोई काम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं अब तक चेंज कर देता। ये विचार आपके अंदर कब से आना शुरू हुआ कि मैं लाइन चेंज करनी है या मेरा बिजनेस ठप होता जा रहा है? बिजनेस ठप होता जा रहा, आपको बिचार जब काम नहीं चल रहा, खर्चा नहीं निकल रहा, दुकान किराया इतने रेंटेड है, किराया नहीं निकल पाता। अच्छा, तो सरकार की नीतियों के इसके लिए क्या कितना दोषी पाते हैं आप? थोड़ा सा सरकार का तो पूरा इसमें सहयोग है, बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का साथ है, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ इनका टाई अप है। इनके ऑनलाइन हम डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ते रेट पड़ते हैं ऑनलाइन जी। जिस रेट में डिस्ट्रीब्यूटर हमें देता उससे 1,000-500 रुपये कम में ऑनलाइन मिल जाता लोगों को फ़ोन। तो हर कंपनियां ऐसी कर रही हैं, वीवो कर रही है, ओप्पो कर रही है, रियलमी कर रही है, वन प्लस कर रही है, पोको कर रही है, MI कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब उनको तो ज़्यादा डिस्काउंट ये कंपनियां दे पा रही हैं, आप लोगों को वो डिस्काउंट क्यों नहीं मिल पा रहा ऑफलाइन इन कंपनियों से? ऑफलाइन वो उनका स्टैंडअप बड़ा है भाई, दुकानदार बहुत लेगा, महीने का 100 पीस ले लेगा, वो वही क्वांटिटी 1 लाख पीस ले रहे हैं। बेसिक से बात उन्हें उनका कट ऑफ ज़्यादा ही बन रहा है, दुकानदार को छोटी मोटी लॉलीपॉप की स्कीम दी जा रही है। HBC की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि आने वाले 5 सालों में ये कंपनियां 5,500 स्टोर खोलने वाली हैं, अपने डार्क स्टोर खोलने वाली हैं जहाँ पर स्टॉक होता है, और इनमें 2100 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगी। तो जब ऐसा होगा, बड़े बड़े स्टोर खोले जाएंगे इन कंपनियों के, उस समय
आम व्यापारी जो है, आप जैसा रिटेलर, वो कैसे प्रभावित होगा? वो तो परेशान है ही है जी। वो अपने काम को लेके, चाहे मीडियम वर्ग का है, इस दुकान पे, इस रोड पे जितनी भी दुकानें हैं, हम नहीं कह रहे, ऑल ओवर नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ कि आज रिटेलर परेशान है। इसका मुद्दा ही सिर्फ ऑनलाइन है। या तो ऑनलाइन ही बिकवा लो मोबाइल, या तो ऑफलाइन ही करा लो। ये जो भाई एक सुपर स्टॉकिस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर जो बचा वो रिटेलर, और वहाँ डायरेक्ट कंपनी से जा रहा है, वहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। जो प्रॉफिट हो रहा है उनका डायरेक्ट मिल रहा है। भाई अमेजोन का मालिक जो है, फ्लिपकार्ट का मालिक जो हो, तो डायरेक्ट पैसा उसके जेब में जा रहा। बिल्कुल। यहाँ तो तीन लेयर में आ रही है, चौथा लेयर है बैठता है। ऑफर जैसी चीज जो है वो आपके पास नहीं, बैंक ऑफर टाइप की चीज नहीं है। क्या वो मिलनी चाहिए जिससे दुकानदारी और बढ़े? भाई मिलेगा तभी तो बढ़ेगा, तभी तो व्यापार बढ़ेगा हमारा। हमने सीजन में क्यों कूलर बेचे? हमारा कूलर कभी काम नहीं था, क्योंकि वो सीजन में है। ऑनलाइन में उनकी थोड़ी सेल कम है, आदमी आता है दुकान पे देखता, अच्छी सेल निकली। आज वो मोबाइल का स्कोप नहीं रहा हमारे पास। सबसे पुरानी दुकान है खोड़ा की, 24 साल हो गए मुझे यहाँ बैठे इस दुकान पे। लेकिन जो उस समय काम था, आज के 6-7 साल 8 साल पहले काम था, कि हमें बिल बनाते बनाते मैं अपना सिग्नेचर करता था, थक जाता था। अब आज है टाइम कटने में मैं 2 घंटे सो कर आ रहा हूँ घर से। कितने % दुकानदारी में फर्क हो गया आपका पहले और अब? दुकानदारी में कम से कम 60% गिरावट आई है। 40% ही काम रह गया। आगे भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य तो अंधकार है। मैं आपसे पहले बताया कि मेरे जितने फ्रेंड सर्किल में सब प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में है। वो हमें कई बार बोले कि शुक्ला जी यहाँ अपना टाइम गंवा रहे हो, आप आइए हमारे साथ आइए। उनसे जब भी मेरी बात होती है, अच्छे लोग हैं और अच्छे लेवल में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुझे आशा का नहीं, आज नहीं हो सकता कल काम हो। मैं इस उम्मीद से बैठ। सरकार क्या नहीं कर पा रही जो करना चाहिए था उसको अपनी नीतियों में? सरकार या तो हमारा और ऑनलाइन का रेट एक रहे, जो हम जितने बेच रहे हैं ऑनलाइन भी उतने बेचे, जो डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर हम टक्कर ले सकते हैं। तब रहेगा बराबर की सेल रहेगी, 10% 19-20 किसी का रहेगा काम। अब भाई जब रेट में अंतर आएगा, हर आदमी घर बैठे बैठे चाहता है। भाई जब व्यापारी नहीं रहेंगे, छोटे व्यापारी नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? रोजगार कहीं है नहीं। आप काम ढूंढ डालिए कि MBA किया वो लड़का, एक बीटेक किया हुआ भटक रहा है, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं नोएडा में। गार्ड की भी नौकरी उन्हें बड़े मुश्किल से मिल रही है। 1.5 महीने काम करते हैं तो 1 महीने की सैलरी मिलती है। 45 दिन काम करने के बाद सैलरी मिलती है, वो भी वर्दी का पैसा भी लिया जाता है। और उससे वर्दी का पैसा उनसे लिया जाता है। उससे पूछो ना उनका परिवार कैसे चलता है। अगर उनके घर में कोई बीमार हो गया ना, तो बच्चे की दवाई के पैसे नहीं होते, क्योंकि 4500-5000 रुपये किराया दे दिया, 3500-4000 का राशन हो गया। एक बच्चा का अगर किसी साइल स्कूल में भी पढ़ा रहा हो ना, तो 1800 से 2500 रुपये फीस जाती है एक प्राइमरी स्कूल में, मतलब एक यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में। तो कहाँ से कर पाएगा? पहले मार्केट आप कैसी देखते थे जब उस समय ऑनलाइन कंपनियां ज़्यादा कारोबार नहीं कर रही थी, और अब की मार्केट का क्या हाल है? सर पहले जो मार्केट हुआ करती थी ऑनलाइन बहुत कम था, होता ही नहीं था, ज़्यादातर ऑफलाइन हुआ करता। तो हर मार्केट में हर शॉप पे जो है भारी भरकम भीड़ हुआ करती थी, और हर रिटेलर हर दुकानदार खुश रहा करता था। अब जो है ना, हर इंसान 10 लाख 20 लाख लगाने के बाद में भी ना बहुत परेशान है। कस्टमर ही नहीं है, सारे ऑनलाइन जा रहे हैं। जितने भी कस्टमर है सारे ऑनलाइन जाते हैं सर। तो इसके वजह से जो है ना 15-20 लाख 50 लाख लोग अपनी शॉप में लगा के किराया 50,000 1 लाख देने के बाद में भी जो है बहुत परेशान है सारे दुकानदार रिटेलर जो भी है यहाँ पे। एक तो मार्केट के अंदर में नए नए ब्रांड आ गए हैं, वो भी ऑनलाइन पे। ऑफलाइन प्राइस अलग होते हैं, ऑनलाइन प्राइस अलग होते हैं, कंपटीशन अलग होता है। ऑनलाइन पे जो स्टॉक मिलता है वो ऑफलाइन पर नहीं मिलता है। सबसे जो ख़राब रेट होते हैं वो रेडमी और रियलमी में होते हैं ऑनलाइन पर। ओप्पो वीवो के फिर भी ठीक है सर। हमारी तकरीबन 2014 से स्टोर है हमारा, हाजिर एंटरप्राइज के नाम से। हमारी उस टाइम पे सेल होती थी सर, एक दिन के अंदर में, संडे वाले दिन की मैं बताऊं आपको, 20-20 30-30 फ़ोन भी सेल किए हमने। और आज के टाइम में ऐसा है, संडे वाले दिन में मैक्सिमम 10 फ़ोन सेल होते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ये सरकार कहाँ फेल हुई? एक तरफ व्यापारी तबाह हो रहा है, दूसरी तरफ उद्योगपति जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्जिन भी हमारा कम कर दिया है, प्लस GST ला दिए उन्होंने। पहले 3 नंबर चलते थे, इतना टैक्स नहीं था, अब टैक्स भी पे कर रहे हैं, GST भी पे कर रहे हैं, इतना मार्जिन भी नहीं है। आने वाले भविष्य में क्या देख रहे हैं आप, रिटेलर जो हैं, आप जैसे दुकानदार? ये बस
मुझे तो ऐसे लग रहा है बंद हो जाएंगी कुछ टाइम में, और जो बकाया हैं वो बंद हो जाएंगी। अभी आपके थ्रू ही पता चला कि 40,000 दुकानें बंद हो चुकी हैं, उसमें भी ज़्यादातर बंद ही होंगी, इसका परसेंटेज ज़्यादा ही होगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि व्यापारियों के बारे में क्या सोचे, क्या करे जो अब नहीं हो पा रहा है? सरकार को भी सही डिसीजन लेना चाहिए, सोचना चाहिए। जो हिंदुस्तान के रिटेलर हैं, काम करने वाले हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। ये तो विदेशी कंपनी है ऑनलाइन वाली, ठीक। अब यहाँ हम उनसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट सारा विदेश को ही चला जाता है। अगर ये ऑनलाइन परचेज करते हैं कस्टमर यहीं से, इंडिया से ही, हमसे ही, तो उसमें क्या है, इंडिया का भी बेनिफिट है। अमेजोन वगैरह है ना, फ्लिपकार्ट वगैरह, जैसे इन पे ऑफ़र वगैरह देते हैं, यही अगर ऑफ़र हमें भी सेम मिले, हर तरह से मिले है तो तभी हम लोग भी ग्रोथ कर पाएंगे। वरना तो जैसे हम लोगों का काम है तो इनके चलते काम काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और इसी तरह से और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा क्योंकि इनके ऑफ़र थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी भी शायद इनको ज़्यादा सपोर्ट करती है क्योंकि ये बल्क में ऑर्डर वगैरह लेते हुए जो भी है, हम लोगों को काफ़ी कम सपोर्ट मिलती है। बैंकों से इनका टाइप रहता है कंपनियों का, बैंक भी ऑफर देती है। जी। क्या बैंकों का सपोर्ट कभी आप लोगों को मिलता है इस मामले में? बहुत कम मिलता है। जब ये दुकान नहीं चलती है या कम चलती है तो आपको क्या लगता है कभी कि जब दुकानदारी नहीं होगी तो आपका मालिक आपको पेमेंट कैसे देगा फिर? जब सेल ही नहीं होगी तो वो पेमेंट ही नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है। हाँ। क्योंकि सेल ही डाउन हो जाती है, मंथ ऑफ, जब जैसे मंथ ऑफ के रहता है सेल डाउन हो जाती है, तो उस चक्कर में काफ़ी नुकसान होता है ओनर का भी, इस चक्कर में वो पेमेंट नहीं करवाते। इस दुकान पर कुछ ग्राहक भी आए, उनसे भी जानूंगा कि ग्राहकों की जो मानसिकता है वो क्या है, और ऑफलाइन अगर वो आए हैं तो वो क्या समझ के आए हैं। अभी ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन लगातार चल रहा है, ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पर लोग फ़ोन खरीद लेते हैं। आप इस दुकान पे आए हैं तो क्या समझ के आप इस दुकान पे आए, क्या फ़ायदा है आपको दुकान पे आने पे? हम सोच रहे हैं कि हम इसमें फाइनेंस करवा लें, तो यहाँ पे भैया चेक करके बता देंगे, तो हम हैंड टू हैंड हमारा चेक हो जाएगा। क्वालिटी चेक नहीं करवाते हैं हम, ऑनलाइन में क्वालिटी चेक नहीं करवाते हैं कि किस तरह की क्वालिटी मिल रही है, क्या मिल रहा है। और ऑनलाइन में काफ़ी बार हमने देखा है कि जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा भी होते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हमें जेन्युइन मिल जाता है, और आपका क्वालिटी हमारे हाथों में चेक हो जाती है कि हम किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सुविधा हमें यहाँ मिल जाती है ऑफलाइन में। एक आपका व्यक्तिगत संपर्क भी होता है, पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क रिलेशन होते हैं आपके। बिल्कुल हमारी जान पहचान बनती है हमारे लोगों से। और ऑनलाइन में तो हमें ये भी नहीं पता रहता ना, ऑनलाइन का सिस्टम ये हो जाता है ना कि अगर हम जैसे ऑनलाइन ले लिया हमने, अब उसमें कोई दिक्कत आ गई तो हम कॉल करेंगे सर्विस सेंटर में, वो कब लगेगा कब नहीं लगेगा, 50 बार उधर से क्या रिजोल्यूशन मिलेगा, कुछ नहीं होता। यहाँ हमारे फेस टू फेस जो होता है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आप जैसे ऑफलाइन करने आए यहाँ पे, ग्राहकों से आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राहक आपकी वीडियो देख रहे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑफलाइन सूटेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑनलाइन में आप बेहतरी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाएंगे तो उसमें जब तक आपके सामने ना आ जाए, आप उसे चेक ना करें, तब तक आप उसे उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन आने के बाद उसे चला कर देख कर जब फ़ोन लेते हैं तो हम हर चीज़ चेक कर सकते हैं, कैमरा चेक कर सकते हैं, या हम माइंड बदल सकते हैं उसको कि ये अच्छा नहीं हो सकता है, और दूसरा करता है। डेमो होते हैं इनके पास, डेमो दिखा देते हैं, तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं उसमें। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन में बस आपको इमेज देखा है आपने और इमेज पर ही विश्वास करना होता है आपको, ये चीज़। और फिर साइबर फ्रॉड के शिकार भी कई बार लोग हो जाते हैं। बहुत बार होते हैं। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कभी कभार कोई ऐसी लिंक होती है जो कि फ्रॉड वाली लिंक पर लेकर चली जाती है हमें, और हुआ है ऐसा। मेरे भाई का एक बार 3500 का नुकसान हुआ था, क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है कि ऐड चलते हैं, और ऐड जानते हैं आपके, वो तो पैसा कोई भी देगा तो ऐड चलेगा ही चलेगा। उस ऐड पे क्लिक करने के बाद वो ऐसे चले गए जैसे कि मान लीजिए किसी ब्रांड कंपनी था, उसी का उन्होंने कॉपी बना रखा था उसमें जाके, और कैश ऑन डिलीवरी नहीं था। उन्होंने कहा पहले इतना पेमेंट कर दो, और जैसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में था वो, तो उन्होंने सोचा हो सकता है जेन्युइन हो, क्योंकि मैं तो इससे क्लिक करके यहाँ पर आया हूँ, तो पैसे चले गए उनके। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर दुकानदार और ग्राहकों से हमारी बातचीत हुई। दुकानदारों ने जहाँ एक और कहा कि लगातार ऑनलाइन कंपनियाँ बड़ा डिस्काउंट दे देती हैं, स्टॉक जो है भर लेती हैं, बड़ी क्वांटिटी में माल को मंगा लेती हैं, इसकी वजह से उनको कई सारे ऑफ़र मिल जाते हैं। वहीं पर हम लोग बहुत कम पीस मंगाते हैं और उसकी वजह से हम कंपटीशन पैदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑनलाइन ग्राहक चला जाता है। दूसरी तरफ ग्राहकों ने भी कहा कि अगर आप ऑफलाइन स्टोर पर जाते हैं तो आप अपने सामने चीज़ों को चेक कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंस की सुविधा भी ऑफलाइन स्टोर्स पर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर संतुलन बनाया जाए, जहाँ पर ऑफलाइन का भी नुकसान ना हो और ऑनलाइन भी
डिजिटल इंडिया जो मूवमेंट चलाया है सरकार ने, उसका फ़ायदा लोगों को मिले, तो जिस पे दुकानदार चाहे, जिस पे ग्राहक चाहे वहाँ पर शिफ्ट कर जाए और उस तरीके से अपना सामान परचेज कर पाए। फिर मिलूंगा किसी अन्य समस्या के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।